वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। एक और अहम खबर भी है, एक और अहम बात भी है और एक अहम मौजू भी है कि रेलवे पुलिस की कार्रवाई अमल में आई है और साथ ही ऐसे मुलजिम पकड़े गए हैं जो कि 16 मुख्तलिफ मुकामात पे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। और ये 6 रुकनी गैंग जो है काफ़ी अरसे से लोगों को डकैती और जेब तराशी के इन पे इल्ज़ामात भी हैं और ये लोगों को रेलवे में ख़ास तौर पर हरासा करते हुए पकड़े गए हैं। एक शख्स से इन्होंने 25,000 रुपये भी जो है वो लूटे हैं। मारपीट के दौरान जो है वो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और ये गैंग जो है वो कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, बल्कि ये गैंग जो है 6 अफराद पे मुश्तमिल है। और साथ ही इस गैंग के बारे में ये बताया जाता है कि ये आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से मतलूब थे पुलिस को और बरवक्त कार्रवाई अमल में ला के रेलवे पुलिस ने एक शानदार कामयाबी हासिल की है इन 6 के 6 अफराद को गिरफ्तार करके। और जो इनके पास से नकदी बरामद हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर राना अशफाक अहमद साहब ने। ज़रा पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। रेलवे पुलिस लाहौर की बरवकत कार्रवाई। बदनाम जमाना अल मरूफ इमरान और रहमानी गैंग के 6 मुलजमान लाहौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिए गए। SHO थाना रेलवे पुलिस लाहौर मलक इरफान अशरफ ने हमरा अशरफ अली SI और पुलिस टीम के हमरा बरवकत कार्रवाई करते हुए 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 मुकदमात में मतलूब अल मरूफ मानी 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। साथ रेलवे पुलिस ने कार्रवाई के नतीजे में जेब तराशी और डकैती के मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान इमरान और रहमानी, जाकर अली, रियाज अहमद, हमाद, फैसल और जैन अली को गिरफ्तार किया है। मुलजमान को मौका से फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब रेलवे पुलिस हेल्प सेंटर में कुछ दिन कबल 2 कमसम बच्चों और 2 खवातीन को रेस्क्यू करके रेलवे पुलिस ने वरसा के हवाले किया था। IG रेलवे पुलिस फैसल शाहकार का कहना है कि रेलवे पुलिस रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मुसाफिरों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रहेगी। रेलवे वज़ीर ख्वाजा साद रफीक को चाहिए पुलिस की नफरी में इजाफा करें ताकि तमाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस की नफरी की तैनाती को बढ़ाया जा सके। हम अपनी ड्यूटी पे मौजूद थे, पेट्रोलिंग ड्यूटी पे गश्त पे मिले अपनी टीम के साथ, तो उसी दौरान हमने ना इसको ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपनी वारदात कर रहे थे और इनको वहीं से रंगे हाथों डेड पकड़ा। और उसके बाद इनके खिलाफ मुतअद्दिद थानों में बल्कि हमारे थाने में ही काफ़ी मुकदमा तो चोरी और डकैती के दर्ज हैं। और उसके अलावा ये मुख्तलिफ मुकदमात में अदालती मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। और ये 6 बंदों का गैंग था, इमरान और रहमानी गैंग है। ये बहुत ज़्यादा वारदातें पहले कर चुके हैं और अक्सर वैसे लाहौर के और भी इलाकों में करते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको रेड हैंडेड पकड़ा, जो आज उनका रिमांड लिया गया बरामदगी। अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त में किस तरह के लोग किस तरह डकैती और की वारदातों में मुलव्विस हैं कि अगर आप इनकी शक्लें देखें तो ये आपको कोई बहुत एजड लोग नहीं हैं, बल्कि ये नौजवान हैं लोग। और साथ ही इनके एक बाबा जी भी हैं जो ये 6 रुकनी गैंग पर जो है वो मुश्तमिल जो डकैती और जेब तराशी की वारदातों में मुलव्विस हैं, लोगों को हरासा करते हैं, मारपीट करते हैं और उनके जो भी तलाई जेवरात हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं या जो भी उनके पास नकदी है वो तमाम छीन कर जो फरार हो जाते हैं। सिर्फ रेलवे पर ही नहीं बल्कि लाहौर के काफ़ी मुकामात पे जो है वो उन्होंने डकैती की और 16 मुकामात पे इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है रेलवे पुलिस की और शानदार तरीके से जो है वो उन्होंने अपनी कार्रवाई अमल में लाए हैं इनको गिरफ्तार करके। लेकिन इनकी शक्लें देखकर इंसान जो है वो दंग रह जाता है कि ये लोग जो है वो डकैती की वारदात में मुलव्विस हैं। और इस तरह के हमारे बहुत से नौजवान जो इस वक्त डकैती, दहशतगर्दी और बहुत सी ऐसी वारदातों में मुलव्विस हैं कि जो लोगों को हरासा कर रहे हैं। इवन के मासूम बच्चों के साथ जो है वो रेप केसेस भी इसी में जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन इस वक्त में जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक मुसाफिर को लूटते हुए इनको पकड़ा गया है कि उनको मारपीट कर रहे थे, उसके जितने भी नकदी उसके पास थी। इनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन पहुंचती होगी तो ये ऐसा करते होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना अशफाक अहमद साहब जिनकी ये रिपोर्ट है, वही रेलवे की बीट करते हैं और बेहतर तौर पर हमें इसकी तफसीलात से आगाह कर सकते हैं। जी राना अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ऐसा है कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो है पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है, जबकि यहाँ के जो मुतलका SHOs हैं उनका नाम है इरफान अशरफ
और ये यंग हैं और दूसरा ये बड़े दबंग ऑफिसर हैं। बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन्होंने 6 रुकनी गैंग जो है जो कि बदनामे ज़माना गैंग है और बड़ा मशहूर गैंग है, इमरान उर्फ मानी गैंग ये कहलाता है, इनको जो है रंगे हाथों SHO ने अपने सब इंस्पेक्टर समेत जो है अपने पुलिस के हमरा जो है इन्होंने रेड किया और ये वहाँ से मुल्ज़मान फ़रार हो रहे थे। अच्छा। और फ़रार होते इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद जब इनसे तफ्तीश की गई तो पता ये चला कि इनके ख़िलाफ़ जो है पहले से ही रेलवे पुलिस स्टेशन में जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात करें हम पंजाब पुलिस की, तो पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ थानों में जो है इनके मुकदमात इनके ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज हैं। उसमें कुछ जेब तराशी के जो है उसके मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इनके राजनी की वारदातें जो हैं उनके मुकदमात दर्ज हैं। मतलब इन्होंने चोरी के जो है वो दहशत फैलाने का जो है वो ये बाजार गर्म कर रखा है। जी बिल्कुल। और इनको अब गिरफ्तार जो कर लिया गया है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी, क्या कहते हैं SHO साहब? जी डॉक्टर साहब, ये उनका ये कहना था कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 लाहौर रेलवे स्टेशन पे जो है एक मुसाफिर से इन्होंने जो है वो पर्स जो है वो छीना था, उसका बटुआ छीनकर ये जब भाग रहे थे तो उसने ताक़ुब करते हुए एक डाकू भाई को पकड़ लिया। जबकि पकड़ने के बाद जो है इन्होंने उसको ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने डाकुओं ने ज़दोकोब करना शुरू किया तो जिसके बाद जो है वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी शोर शराबा जो है वो दिखाई दिया। तो वहाँ पर जो मौजूद पेट्रोलिंग पुलिस वाला था तो उसने उनके पीछे दौड़ लगा दी, जबकि उसने साथ ही जो है वो कि दिन दहाड़े हुई है डकैती। जी बिल्कुल, दिन दहाड़े इतनी मतलब रश में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अच्छा खासा रश मौजूद होता है और इनकी जो है वो दीदा दलेरी देखें कि वहां पर जो इनके पास पहले से खबर होगी कि इसकी जेब में 20-25 हज़ार रुपए जो है वो मौजूद हैं, तो क्यों ना ये एक ही को लूट कर जो है वो हम अपना आज का जो है वो सेटअप करते हैं। और ये जाहिर है कि इनकी यही स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स होती हैं। तो ये इतने अरसे से डकैती कर रहे थे तो आज तक जो है वो ये पकड़े नहीं गए कि वो जिसके साथ जिस मुसाफिर को इन्होंने जो है वो ज़दोकोब किया और जिसके पैसे जो चुराए हैं उसने इनमें से एक को पकड़ा तो फिर शोर मचा और फिर जो है वो जाके ये गिरफ्तार हुए। जी डॉक्टर साहब, मसला ये है कि वारदातें जो करने वाले होते हैं वो मुख्तलिफ जो है मकामात पर जो है वो जाके वारदातें करते हैं। जहाँ पे वो वारदात कर लेते हैं उसके बाद वहाँ पर दोबारा वो कुछ अरसे बाद आते हैं। जबकि रेलवे पुलिस के जो SPs हैं वज़ीर अली खान साहब, उनका ये कहना था कि हमें IG रेलवे पुलिस जो है फैसल शाहकार उनकी तरफ से अहकामात सख्ती से जारी किए गए हुए हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस में इजाफा किया जाए और जितने भी आपके मुसाफिर हैं, ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिरों को और रेलवे स्टेशन पर बैठे मुसाफिरों को जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अब देखिए ना, एक दहशत भी फैला दी इन्होंने। एक लोगों को जो है वो वहां पर जो और लोग सफर कर रहे थे वो भी कितनी तकलीफ में और मेंटली डिस्टर्बेंस के साथ जो है उन्होंने अपना सफर कंप्लीट किया होगा। क्योंकि एक जब ऐसा वाकया जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो जाता है, किसी भी आप जो सफर कर रहे हो और वहां पर हो जाता है तो फिर बाकी सारे भी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ये किसी एक को डिस्टर्ब नहीं किया इन्होंने, बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन में जितने लोग थे या उस बोगी में जितने लोग थे, उस आते में जितने लोग खड़े थे, वो सब मेंटली डिस्टर्ब हुए इनकी वजह से। जी बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर साहब। अब मसला ये होता है कि एक रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर पुलिस भी तैनात है, वहाँ पर रेलवे इंतज़ामिया का अमला भी मौजूद है। हाँ। और आप इनकी दीदा दलेरी देखें कि उन्होंने प्लेटफॉर्म से जो है उसके जब पर्स उससे छीना तो उसके बाद फरार होने लगे। मैं यहाँ पर इजाफा कर दूँ अपनी बात में, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें भी हमने डिस्कशन की थी। यही SHO थे इरफान अशरफ, इन्होंने तकरीबन 39 मुकदमात में वो इश्तहारी थे मुल्ज़मान जिनको गिरफ्तार किया था। और वो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने एक आर्मी मुलाजिम का, फौज के मुलाजिम का जो है वो पर्स जो है वो छीनने के बाद जो है वो वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की और पुलिस उनका ताक़ुब करते हुए उनके जब पीछे गई तो उनको मौका पर वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया और उनका उससे पर्स भी लिया गया। जब तफ्तीश शुरू की गई तो पता ये चला कि ये 39 मुकदमात में जो है ये मुल्ज़मान जो है जो इतने जो मुल्ज़िम होते हैं, ये इतने मुकदमात जिन पर दर्ज होते हैं, जब इनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती
लेती है तो फिर SHO साहब जो है वो क्या कहते हैं कि इनके साथ अब क्या किया जाएगा? ये तो कहीं ना कहीं से अपनी जमानत करवा लेते हैं, जाहिर है कि उसके बाद अदालत में जो है वो चीज़ चली जाती है तो जमानत पे रिहा हो जाते हैं, डॉक्टर साहब तो फिर वही हालात और जो शुरू हो जाते हैं। इनको क्यों सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती? मसला ये होता है कि डॉक्टर साहब असल बात ये होती है कि जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं उसमें पहले आपको ये मैं बता दूं कि जैसे कि ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, ये 6 रुकनी गैंग है। हाँ जी। ये 6 के 6 मुल्ज़मान जो है वो रेलवे पुलिस के जो है वो गिरफ्तारी में थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद हम रेलवे पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया है गिरफ्तारी का, जिसके बाद जो 16 मुकदमात में ये मतलूब थे मुख्तलिफ थाना जात में, इनको उनके हवाले किया जाएगा और ये जहाँ जिस थाने का मुकदमा होगा वहां से अपनी इंटेरोगेशन करवाएंगे। अच्छा। उसके बाद इनको जो है वो जुडिशल कर दिया जाता है और कई दफा जो है रेलवे पुलिस जो है वो खुद जुडिशल कर देती है और जिन थानों के मतलूब मुल्ज़म होता है वो वहां से जेल से जाके रिमांड ला के उसको अच्छा। जो है दोबारा अपने पास लाते हैं, तफ्तीश करते हैं। और जो आप बात कहना चाह रही थी कि ये कैसे इतनी बड़ी वारदातें करने के बाद जो है वो फिर दोबारा बाहर आ जाते हैं, मतलब उनको फिर वारदात का मौका मिल जाता है। इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं 16 मुकामात पे जिनके खिलाफ, या 39 मुकामात पे जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज और वो पकड़े ना जाएं। हाउ कैन दिस पॉसिबल? कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना। वो डॉक्टर साहब वो उसमें जो मुद्दई होता है, जिसने मुकदमा दर्ज करवाने वाला होता है, वो उसमें उसकी जो पैरवी होती है, मुकदमे की जो पैरवी होती है, वो जब मुद्दई उसकी पैरवी नहीं करता उसके बाद उसकी बासानी जो है वो बेल हो जाती है। बेल होने के बाद जो है वो उनको ये फिर उसके बाद ये जो है वो न डर हो जाते हैं कि कोई बात नहीं है, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही तो और अक्सर बेशतर जो थाना रेलवे पुलिस में मुकदमा दर्ज होते हैं, आप समझ सकती होंगी कि वो मुसाफिर होते हैं, कोई कहीं से आया है, कहीं जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसने किसको पैसे पे करने हैं, वो पैसे ये लूट खसूट लेते हैं। अगले बंदे ने क्या बेच के जो है वो ये पैसे अपने जेब में रखे होंगे। जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, जो चीजें जा रही हैं, उसमें ये डकैतों को अपनी जो है वो वारदातें करने की पड़ी हुई है। ऑलरेडी लोग जो है वो बेचारे परेशान हैं, बजाय के जो है वो कोई और मामला देखें या लोग काम करें, लोग छीना झपटी पर और मांगने पर जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, मसला यही आता है कि जब वो कहते हैं ना कि मदई सुस्त और गवाह चुस्त, हाँ। उसमें मदई जब उसकी केस की पैरवी नहीं करेगा उसके बाद वो मुल्जिम तो खुद ब खुद ही छूट जाएगा। क्योंकि एक मुदई ने जब अपने केस की जो मुकदमा दर्ज करवाया उसके लिए वकील खड़ा करना पड़ेगा, वहां पे उसको तरीकों में जाना पड़ेगा। और अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जो डकैती के और राजनी वारदातों के जो मुकदमात में मुदई पार्टी होती है वो अक्सर बेशतर जो है वो पैरवी करने से कतराते हैं और वो दुश्मनी मोल नहीं लेते। हाँ। वो कहते हैं माफ कर देते हैं और उसके बाद जिसकी वजह से इनको छूट मिल जाती है मुल्ज़मान को और पै दर पै जो है ये वारदातों में जो है वो मुलव्वस पाए जाते हैं और इनके मुकदमात में इजाफा होता चला जाता है। सोचने वाली बात है, इतनी डकैती की वारदातें, इतनी जो है वो जेब तराशी की वारदातें, इतने मुकदमात मुख्तलिफ जगहों पे दर्ज और ये आजाद फिर रहे हैं और वो दिन दहाड़े जो है वो लोगों को मार पीट कर जो है वो पैसे निकलवा रहे हैं और चीजें निकलवा रहे हैं। तो इनको यहाँ तक रसाई किसी तरीके से तो मिली है ना। आखिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कार्रवाई करने के पीछे कोई रीजन तो होगी। ऐसे कैसे कोई जो है वो मुंह उठाकर रेलवे स्टेशन पर आकर जो है वो लोगों को ये इस तरह से जद्दोकोब कर सकता है या उनसे जो है वो पैसे छीन सकता है। देखिए राना साहब, हम प्रोग्राम नहीं करते, हम तो तफ्तीश भी करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। हाँ सीधी बात है, हमने तो सारी चीजों का पोस्टमार्टम भी सामने रखना होता है ना कि पीछे मामला जो है वो क्या हो रहे हैं। क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ ये नहीं है कि चीजें दिखा दी, हाईलाइट कर दी, पीछे बैक तस्वीर क्या है, अंदर क्या है, हम सारी चीजें बाहर निकाल के ले आते हैं। और हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होता क्योंकि साफ पता लग रहा होता है कि जब कोई भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, जब कोई भी जो है डकैती की वारदातें होती हैं, तो ये ऐसे नहीं होती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। कैसे जो है वो ये मुल्जिम जो है वहां तक पहुंच जाते हैं, कैसे ये शहरियों को लूट लेते हैं, कैसे पॉसिबल है? हमारी पुलिस इतनी जो है वो काम करामद है, कार्रवाइयां करने पे आए तो इनसे बड़ी जो है वो शानदार परफॉर्मेंस किसी की ना हो, तो ये कैसे पॉसिबल है?
डॉक्टर साहब अब मसला ये आता है कि जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि लाजमी बात है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। मैं आपके सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में यही उठता है, जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया, मैं तो उनसे यही सवाल करूंगी। जब रेलवे स्टेशन से मुसाफिर एंटर होते हैं, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि ये डकैत है, ये चोर है, ये जेब तराश है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, पहली बात। दूसरी इनके बात पास से असला बरामद हुआ नहीं डॉक्टर साहब, उसमें मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें ये चीज़ होती है कि जो असला जो लेके आते हैं मुलजमान, वो इधर से नहीं आते, वो दूसरी पटरियों से आ जाते हैं, लेकिन इनके पास जो मेरी इतलात थी, ये जो इनके वारदातें डालने का जो तरीक़ाकार है, ये छीना झपटी करते थे। और जैसे कि इन्होंने पर्स छीनने के बाद वहाँ से जो है वो जब भागने की कोशिश की, तो वो जिस मुसाफिर का वो पर्स था, बटुआ था, तो उसने भाग के इनका जो है ना एक बंदे को, हाँ जी, पकड़ा। जब एक को पकड़ा तो उन्होंने 6 लोगों ने, 6 मुसलमान ने उसको ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मैं मेरे ख्याल से, मेरे नज़दीक जो है रेलवे पुलिस जो है वो एप्रिशिएटिव काम कर रही है और वो कार्रवाइयां करते दिखाई दे रही है। उसमें चाहे वो रेलवे पुलिस रेलवे मटेरियल के हवाले से हो, वो कमसन बच्चों के हवाले से हो, कमसन बच्चियों के हवाले से हो, या जो नाराज होकर खवातीन घर से आ जाती हैं। रेलवे पुलिस जो है ये जो काम कर रही है, ये अच्छा काम है, अच्छा इकदाम है। जब रेलवे पुलिस के मुतल्लिक हमें चीज़ मिलेगी, इंशाल्लाह हम उसको भी चलाएंगे, कोहिनूर टीवी उसे भी दिखाएगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोहिनूर टीवी आपके अच्छे काम को एप्रिशिएट करते हैं, हम जरूर उसको बताते हैं और दिखाते भी हैं। जहां पे राधा साहब, मैं कभी तस्वीर के एक रुख पे बात नहीं करती जी, बिल्कुल दोनों रुख देखती हूँ। उसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि रेलवे पुलिस ने जो है बड़ी अच्छी कार्रवाई की, बड़ा अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। लेकिन भाई ये वहां तक पहुंचे कैसे? ये वहां तक पहुंचते रहे कैसे? फिर आपने बोगियों पर क्यों जो है वो सिक्योरिटी नाफिज नहीं की हुई? आपके इतने अहलकार हैं, अगर आपके पास कम अहलकार हैं तो उनको तैनाती क्यों नहीं दी जाती है? आप लोग जो बड़े एसपी हैं, जो डीएसपी हैं, जो और लोग हैं, आईजी साहब हैं, वो क्यों जो है वो इस चीज पर आकर बैठते नहीं है एक पैनल पर कि आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपने अहलकार बढ़ाने पड़ेंगे? मेरी जितनी भी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि जी हमारे पास अहलकार कम है, हमारे पास सिक्योरिटी जो हम दें लोगों को, सबको पॉसिबल नहीं है। सबको पॉसिबल नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें जो है वो आप क्यों चला रहे हैं? आप सबको सिक्योरिटी दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये रेलवे का जो इदारा है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, रेलवे पुलिस को बाकायदा तौर पर मराद दी जाती हैं। रेलवे पुलिस का हर जवान जो है वो रेलवे से मराद ले रहा है, तो हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरीके से अदा करे जिस तरीके से करने का फर्ज बनता है। तो ये फिर इसी तरह ये गैंग पकड़े जाएंगे। अच्छी बात है कि एसएचओ साहब ने, इरफान साहब ने ये बेहतरीन कार्रवाई की है, और इस तरह के डिटर्मिनेंट और बहादुर लोग जो है वो हमें चाहिए अपनी रेलवे पुलिस में भी और अपनी वैसे पुलिस में भी, ताकि ये लोग जो है वो इसी तरह के गैंग्स को गिरफ्तार करके इन पर एक दहशत तो बनाए ना कि कल को जो है वो ये पकड़े भी जा सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने ये जिक्र किया नफरी के हवाले से, तो मेरी रिपोर्ट में आपने सुना होगा कि मैंने रिपोर्ट में रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक को ये रिक्वेस्ट की है कि इसकी पुलिस की जो जवान है उनकी नफरी में इजाफा किया जाना चाहिए, ताकि जो है रेलवे स्टेशन पर या ट्रेनों में पुलिस की जो है वो तैनाती उसमें इजाफा हो सके। क्योंकि जो इनके पास जो नफरी है, एसपी साहब का भी यही कहना है, जो रेलवे पुलिस के एसएचओज हैं उनका भी यही कहना है कि हम जितनी नफरी के साथ काम कर रहे हैं, ये हमें आप लोगों को दाद देनी चाहिए। क्योंकि एक अब ये 6 रुकनी गैंग है, 6 रुकनी गैंग को 6 पुलिस वाले अगर जाते हैं गिरफ्तार करने, तो उसमें वो अपनी जान बचाने के लिए इनके ऊपर फायरिंग भी कर सकते हैं, वो हमलावर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पुलिस मुकाबला हो सकता है। तो रेलवे पुलिस के जो आईजी हैं फैसल शकार, उनका ये कहना था कि मैंने रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में बात की है, हमारे पास जो है वो नफरी की कमी
कमी है, हाँ। क्योंकि बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल। रेलवे पुलिस जो है वो एक जगह पे ड्यूटी नहीं करती। डॉक्टर साहब, आप इंजन शेड है वहाँ पे जो है वहाँ पर कर रही हैं, डीजल शेड पे जो है वो पुलिस जो है वो ड्यूटी कर रही है, जो आपके जो लोको शॉप कैरी शॉप है वहाँ पे जो है रेलवे पुलिस काम कर रही है। रेलवे पुलिस के स्पेशल ब्रांच के जो जवान हैं वो बड़ी अच्छी जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। जो आपके हेल्प सेंटर कायम है मुख्तलिफ पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर, रेलवे पुलिस की जानिब से हेल्प सेंटर कायम किए गए हुए हैं। जो बच्चे या बच्चियां या जो खवातीन जो है नाराज होकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है ज्वाइन किया। रेलवे पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई अमल में आई और 6 रुकनी गैंग के बहुत अरसे से मतलूब था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये गैंग क्या है, क्यों डकैतियां करते हैं, क्यों ये वारदातें की जाती हैं, कभी इन पे इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले कि इनके पीछे कहानियां क्या है। जब हम कहानी को खोल कर देखते हैं और अपने ही लोग जब दूसरे अपने ही जैसे लोगों को लूट रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं, काश कि हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात भी कर सकें। क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, इसलिए मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ कि इनकी भी पूरी एक स्ट्रैटेजिकल इनकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, इनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि पता चले कि आखिर ये इस नौबत तक और यहाँ तक पहुँचे कैसे और रोज़ ब रोज़ ये गैंग बढ़ते क्यों जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें लेके इसी पर जो है वो बात भी करेंगे और साथ इस पर जो है वो मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के पान।